जी, तो मैं सवाल कर रहा था कि आपको क्या हो गया था उस दिन जब प्रार्थना किया था पास्टर जी? आपके नानी को जो 20 साल पहले मर गई थी, तो उसको लेकर आया था क्या प्रभु यीशु? जी, 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 लेके आया था। लेके आया था, तो उसने क्या बताया कि मैं स्वर्ग से आई हूँ? जी, अच्छा, चलो अच्छी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई। जी। तो आपने आज प्रोफेट जी हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं 3 रोज का। अच्छा 10 दिन का फास्टिंग कर रहे हैं आप? नहीं 3 रोज का 3, अच्छा 3। 3 डेज। भाई मेरे जब फास्टिंग करते तो जी, खाना खाने का नहीं, खाली चाय काफी पानी पी सकते तीनों दिन। जी, जी, वही कर रहा हूँ। तीनों दिन चाय काफी पानी, जब अंधेरा हो जाए ना, जब छोड़ने का रहे जी, तभी छोड़ सकते, फास्टिंग नहीं तो नहीं छोड़ सकते। जी, ठीक है, अंधेरा होने के पहले जी, चालू करना है, अंधेरा जब छोड़ना रहे, अंधेरा हो जाए ज्यादा, तभी जी। आप खा सकते हैं सब। ठीक है प्रोफेट जी। और एक सवाल कर रहा था भाई, आप बोल रहे थे आप गवाही भेजेंगे, आप गवाही थोड़ा रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं ना भाई? जी, जी। आपका नाम क्या बताया आपने? वेद प्रकाश, और आप कहाँ से हो भाई? बिहार मधेपुरा से। कहाँ से, बिहार कहाँ से? बिहार मधेपुरा, मधेपुरा, अच्छा मधेपुरा का कि गांव का नाम है ऐसा? गाँव का मछा। अच्छा, आप बड़े पास्टर हो वहाँ के ऐसा? जी, चलो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष करे भाई। आप परमेश्वर, आप हमको भी प्रार्थना में याद रखें, थोड़ा रिकॉर्डिंग चालू है, तो आप अपने गवाही भेजेगा तो मैं यूट्यूब पे डाल देगा। मैंने ना कल एक वीडियो डाला है, तो मैंने आपको वो भी भेजा, देख लेना आप फिर, ठीक है? और ठीक ठीक है प्रोफेसर जी। ठीक है, आप इसमें आपका ये गवाही डालने का है, कभी भेज सकते हैं आप रिकॉर्डिंग? ठीक है, शाम तक में भेज देंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू, और हमें भी प्रार्थना में याद रखना भाई। ठीक है थैंक यू, प्रोफेसर। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं सर का परमेश्वर, धरती का मालिक, मालिक का मालिक, जिसने आदम और हवा को बनाया, जिसने हिजकल किताब 37 में हड्डी पे मास्टर सेना खड़ी कर दिया, जिसने हम सबको बनाया, 8.7 अरब सभी लोगों को बनाया, उसके पवित्र नाम से जो उस पृथ्वी पे आया हुआ है, जो जिंदा है, जिसको आप हाथ छू सकता है, वो खाना भी खाता है, खाना खिलाता है, सर्व दिखाता है, वो मुलाकात कर रहा था, वो इस खुशखबरी है कि वो उस पृथ्वी पर आया है, वो आपके लिए आया है। पवित्र शास्त्र में कहता है, विश्वास करेगा तो परमेश्वर के नाम की महिमा को देखिए, उसके पवित्र नाम से सर को ज़्यादा कोड़ी प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ज़ीरो। मैं पहले बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ज़ीरो। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास पवित्र बाइबल का कोई डिग्री नहीं। हाँ, मैंने वचन सुना है, एक बार सुना, विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह ने वो सब दे दिया। जैसे उत्पत्ति 1:3 उजाला हो। मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, क्या परमेश्वर की कोई बात असंभव है? मैंने वो सुना, उत्पत्ति 1:3 उजाला हो, तो आप दिन का उजाला देखोगे, हर विश्वासी। मैंने वचन सुना, यहोशू ने 4 पहर के लिए सूरज और चांद को, सारे पृथ्वी को रोक दिया। छोटी बात है, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरे से बातें की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता यीशु में, और प्रूफ अभी दिखाऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कोई भी बात ऐसी करता नहीं, प्रूफ के साथ आया। इसलिए प्रूफ कौन देगा? यीशु मसीह देगा, वो मेरी गवाही देता है, सिर्फ मैं बोलने की देर है, वो हो जाता है। तो यहोशू ने 4 पैर के लिए पृथ्वी को रोक दिया, तो मैं भी सुना, मेरे को अच्छा लगा, मैंने रिसीव किया। इसलिए सारे पृथ्वी के लोगों को चैलेंज करता हूँ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी देश है, भारत, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जो भी है, सारे पृथ्वी पे जब इंडिया में अंधेरा होगा, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, उजाला हो, तो आप सब लोग उजाला देखोगे। जब तक मैं नहीं बोलूँ रात न हो, तब तक रात नहीं होगी। हो सकता है 4 पैर के लिए यहोशू ने किया था, मैं 4 पैर नहीं, 8 पैर नहीं, 12 पैर नहीं, 16 पैर नहीं, जब भी मैं चाहूँ उतने तक मैं रोके रहूँगा। यीशु के प्रति आपकी महिमा हो। मैंने रिसीव किया है कि मैं पागल नहीं। यीशु मसीह का लोग जब अपनों के बीच में आए, तो लोगों ने उसको पागल कहा, अपने लोगों ने कहा उसको सूली पे चढ़ाया। पवित्र शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता कि मैं पागल नहीं। सच, इतिहास गवाह के परमेश्वर ने पागलों को चुना, यानी कि मूर्खों को चुना है। उसको पागल कह सकते हैं, मूर्ख पागल होता है परमेश्वर मूर्खों को चुना है, और इतिहास सच्चा है। तो मैं भी मूर्खों में से हूँ, आप भी होगा, आपको भी चुना हुआ है। और बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियंस में प्रॉफिट है, आई मीन जो क्या बोलते हैं, बिशप, पास्टर, लीडर्स, क्रिश्चियन जो भी है, आप में से बहुत सारे लोग अनदेखी चीज़ें देखी हुई चीज़ें मांगता है। बोलता है, मेरे को कार दे, बंगला दे, गाड़ी दे, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे को बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, या फला देखी हुई चीज़ मेरे को चाहिए।
फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, मेरे को मालूम है, कार चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप देखी हुई चीज़ मांगता है। मैं कहता हूँ पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि अनदेखी चीज़ मांग, वो अभी तक सिंहासन पे तेरे को देना चाहता है। तो मैंने जो भी मांगा सिर्फ अनदेखा मांगा और मैंने सब पाया है। मैं बताया छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ, अगर आपका सुनने का कान है तो सुन ले, देखने का वक्त है तो देख ले। मैंने लगभग 35 ईयर्स देवी देवता का भक्ति किया। मेरे बाप मेरी माँ को सुसमाचार सुनाता था, हिंदी कथाएं पढ़ाता था, हिंदू धार्मिक कथाएं पढ़ता था। मैंने सुना कि शंकर भगवान बहुत बोला है, जल्दी दर्शन देता है। तो मैंने निश्चय किया कि सर के परमेश्वर को मैं पृथ्वी पर लेके आऊँगा, शंकर भगवान को लाऊँगा। और से मैं कथाएँ सुना, पहला भक्त की भी सुना कि उसने दर्शन पाया वगैरह वगैरह। मैं बोला, मैंने ये भी सुना कि भक्ति करने से दर्शन होता है, और वरदान मांगने से शक्तियाँ मिलती है। तो मैं छोटा बच्चा रहेगा 5-6 साल का, तब से मैं सुनता था, मेरे माँ को मेरे बाप कथाएं सुनाता था। मैंने सुना भक्ति में शक्ति है, तो मैंने बोला मैं भक्ति करूँगा, सर के परमेश्वर पृथ्वी लेके आऊँगा, वरदान में शक्तियाँ मांगूंगा, सारी दुनिया को लिए भला करूँगा। मैं बोला मैं ऐसा मानना नहीं चाहता जैसे दूसरे लोग करोड़पति अरबपति लखापति लोग आए दुनिया में, नंगे आए थे नंगे गए। मैं ऐसा नहीं जानना चाहता, मैं कुछ करके जाएगा। क्योंकि मैं देखा एक भाई दूसरे भाई की मदद नहीं करता, सब लोग लालची है। मैं देखा एक के पास करोड़पति अरबपति है, BMW कार चलाता है और बड़ा बंगला है, गाड़ी है, कार है, सब कुछ है, बहुत सारे नौकर भी है। उसका एक भाई जिसके पैरों में चप्पल लेने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल में फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल में डॉक्टरों पैसा देने के लिए पैसा देने के लिए पैसा नहीं, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं। तो मैं बोला मैं कुछ करके जाऊंगा, ऐसा पृथ्वी पे मरूंगा नहीं। तो मैंने लगभग 35 ईयर्स शंकर भगवान बोल सकते हो उसकी मैंने भक्ति किया। बहुत रोता था, शर्ट गिला हो जाता था। मैं बोला इसको पृथ्वी पे लेके आऊँगा, वरदान में शक्तियाँ मांगूंगा ताकि आप सबका भला कर सकूँ। तो आखिरी दिनों में मैं बोला अगर तो सबका परमेश्वर तो मेरे से बातें कर, तो एक आवाज़ है मैं गार्ड हूँ। मैं बोला तो कौन है? बोला मैं यीशु मसीह है। तो उसने मेरे को दर्शन दिया, मैंने उसकी भक्ति किया, उसने दर्शन दिया। मैंने वरदान में मांगा, वैसे बहुत कुछ मांगा, सब बातें नहीं बता सकता, लंबा मैं बोलना नहीं चाहता। मैंने मांगा जिनके लिए मैं प्रार्थना करूँ सब स्वर्ग में जाना मांगता है। तो उसने मुझको बोला ये मैं तेरे को नहीं दे सकता। तो उसने क्या दिया है कि जो लोग इस पृथ्वी पे नहीं है उनको जब बोलता है यीशु लेके आता 10 सेकंड में लेके आता है। पर न्याय अभी देखो, मैंने जैसे कहा था अभी क्लियर आपको बताता, मैंने कहा जिनके लिए मैं प्रार्थना करूँ सब स्वर्ग में जाना मांगता है। तो समझो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, आज यीशु का लहू तेरे के पाप क्षमा हो जाएगा, कल वापस पाप करेगा तो स्वर्ग में कैसे जाएगा? यीशु से ये बातें जानता है, मैं तो नहीं जानता था पर मैंने मांगा क्यों, मेरे को मालूम नहीं था। न मैंने बाइबल पढ़ा न क्या, मैंने ये सुना था कि यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया, बस इतना ही जानता, ज़्यादा नहीं मैं जानता था उसके बारे में। और क्योंकि यीशु ने बातें किया तो इसलिए मैंने भक्ति किया। तो अगर अभी समझ में आपके लिए प्रार्थना करो आपके पाप क्षमा हो जाएगा, उसी टाइम आप मर जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। पर क्या है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने पाप नहीं किया। रोमी 3:23 में कहता है सबने पाप किया। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ आपके पाप क्षमा हो जाए, कल वापस पाप करेगा तो कैसे स्वर्ग में जाएगा? इसलिए यीशु मसीह ने मेरे को कहा मैं तेरे को ये नहीं दे सकता। पर उसने क्या दिया वो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे जिस तरह सुविधा के विश्वास में यीशु मसीह ने कहा ऐसे विश्वास करने वाले सब के सिंहासन पर इब्राहिम इसहाक मूसा उनके साथ में बैठेगा। तो मेरे को कहा मस्टर्ड सीड फेथ तेरे को आशीष किया है, यानी कि मस्टर्ड सीड फेथ उससे बहुत गुना ज़्यादा पावरफुल है। समझे? मेरे को नहीं मालूम, मैं तो जानता भी नहीं था मस्टर्ड सीड फेथ क्या रहता है पढ़ा नहीं ना, बाइबल सुना नहीं था, तब मैं नहीं जानता था। तो उसने कहा 5-6-7 बार बहुत बार बोला बाइबल पढ़। मैं बोला यार तेरे मालूम मैंने सुना है वगैरह वगैरह, बहुत बार बोला पढ़। तो मैं जैसे जैसे बाइबल पढ़ा मेरे को अच्छा लगा। जैसे बताया उत्पत्ति का 3 उजाला, आप दिन का उजाला देखोगे, हर विश्वासी। और मैंने ये भी सुना कि इब्राहिम के पास 3 जन आए खाने को, उसमें एक यहोवा 2 स्वर्गदूत थे। तो मैं चिल्लाया, जब मैं बोलूँगा ये यहोवा सेम 3 लोग आ जाएगा, मैं बोलूँगा पवित्र आत्मा चिल्ला के बोला और वो मैं गिफ्ट मिल गया। 2 राजाओं 51:10 एलिया का गिफ्ट है। मेरे को वचन मैंने सुना, मेरे को अच्छा लगा। मैं बोला तो सुनता है? बोला बोल। मैं बोला जब मैं प्रार्थना करूं तो ये गिफ्ट मेरे को चाहिए, जब मैं प्रार्थना करूं ये मेरे को अभी गिफ्ट अभी आज अभी इस वक्त मेरे को गिफ्ट मांगता है। तो आवाज़ है वहाँ से सर से, यीशु मसीह बोला मैंने तेरे को दिया पर लोग तेरे पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए तो प्रार्थना में बोलना दिखा तो वो लोग आँख का गोला दिखेगा और इस बात की गवाही देगा। तो मैंने रिसीव किया
और जब भी मैं फ़ोन पे प्रार्थना करता हूँ, शैतान मेरे को जानता है। बहुत लोगों के अंदर शैतान वास करता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप जो भी हो, मैं नहीं जानता हूँ। पर परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेमी, जो प्रेम नहीं करता है, लड़ाई झगड़े करता है, उसके अंदर समझ जाओ शैतान वास करता है। वो अपना काम करता है, क्योंकि हम सबको नर्क में देखना चाहता है। तो मैं प्रार्थना में बोलता हूँ, ये गिफ्ट मैं शैतान के लिए मैं यूज़ करता हूँ। मैं बोलता हूँ, सुनता है, बोला बोल। मैं जब प्रार्थना में बोलता हूँ कि मैं जो एलिया वचन कहता है, इज़राइल का परमेश्वर जिसका नाम यहोवा, उसके जीवन के अनुसार मैं उपस्थित था, पवित्र आत्मा ने मेरे को सिखाया ऐसा बोलना है। सो ये वचन मैं बोलता हूँ और बोलता आग उतरे यीशु के पवित्र नाम से, तो आग उतरती है और शैतान का चेहरा दिखाई देगा और वो जल के राख हो जाएगा, वो भी दिखाई देगा और चलाएगा आग 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 आग। एक बार शैतान ने मेरे को कहा कि मेरे को छोड़ दे, मेरे को जान दे। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैं दिल में बोला अगर मैं उसको जाने दूंगा तो दूसरे अंदर घुसेगा, इसलिए मैं बोला आग उतर यीशु के नाम से। तो आग उतरा, जल के राख हो जाए, दिखाई दे, वो चिल्ला रहा था आग 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 आग। तो अभी भी वो चिल्लाएगा, आप दिखाई देगा, आपका विश्वास दिखाई देगा, आप उस बात की गवाही देगा। तो मैंने जब मांगा, जिनके लिए मैं पार्टनर सब स्वर्ग में जाना मांगता है, तो उसने मेरे को ये दे दिया है कि मरे हुए जो लोग हैं उनका न्याय करने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग में सिंहासन बना के रखा है। मेरा चेहरा अच्छी तरह आप देख लो। मैं क्षमा चाहता, मैं थोड़ा फास्ट में बोलता हूँ, पर कुछ किसने बोला आप बहुत फास्ट बात करते हो। भाई मेरे को मालूम नहीं, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, बहुत कम समय में मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ इसलिए मैं फास्ट बोलता हूँ। अगर किसको तकलीफ़ हो और समझने में तकलीफ़ हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा फास्ट नहीं बोलूँ। तो कहने का क्या मतलब है, मैं देखा RSS और बजरंग दल के लोग भी, मैं खाली बुलाया वो आ गए, क्योंकि यूपी बिहार मेरे को मालूम, वहाँ से कॉल था, बोले मेरी सास मर गई, मेरी माँ मर गई। मैंने दोनों को लेके आओ यीशु और हिजकिय्याह की किताब 37 में हड्डी पे मास्टर सेना खड़ी हो जाए। तूने वो किया, तो वो वचन मैंने सुना, मैंने सीख किया। मैं बोला उसके साथ आ जाए, तो शरीर के साथ आते, जो मर गए खाना खाते, खाना खिलाता है। उसके बाद मैं बोलता तुम लोग स्वर्ग में जाना चाहते हो, आपके माँ है, आपका बाप है, सास है, आप उनको पूछेगा स्वर्ग में जाना चाहते हैं क्या, पास बला नहीं पूछा, बोलेगा हाँ। तो मैं बोला यीशु का लहू तो लहू उतरता है और पाप क्षमा होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु का लहू करता है पाप क्षमा। गाना भी, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, है उधार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। तो उसने अपना खून बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो। हाथे पे लिखा इसलिए ताकि इन हाथों से जो पाप किया क्षमा हो। पैरों में खाए इसलिए क्योंकि पैर हम छल के गए पाप बुरा करने के लिए, वो क्षमा हो। और पेट पे, छाती पे 39 टाइम सेंटर मारा गया पास के टुकड़े के लिए, ताकि पेट के लिए हमने जो गलत किया, काम के पाप किया है वो क्षमा हो। सर पे काटो का ताज इसलिए पहना ताकि हमने बुरा सोचा, बुरा किया, वो सब क्षमा हो। उसने हम सबकी पापों का हम सबकी पापों की खातिर वो जो दंड हमको भुगतना था उसने अपने ऊपर लिया और हम सबको क्षमा किया। सिर्फ विश्वास करना है, चाहे RSS हो, बजरंग दल हो, जो भी हो, पाप क्षमा सिर्फ उधार, सिर्फ पाप क्षमा सर का टिकट है, उधार के लिए आया है, धर्म बदलने नहीं आया। उसने कभी मेरे को नहीं बताया कि तेरे को धर्म बदलना पड़ेगा, कि मैं आज भी अपने आप को हिंदू था, आज भी हिंदू हूँ, मैंने नहीं बदला है, मैं नहीं बोलता कि मैं कृष्ण नहीं, क्या है, उसने मेरे को बोला ही नहीं। तो जो भी है उसकी दया कर पाऊँगा। आप हम सबकी प्रार्थना की वजह से सब लोग नर्क में जा रहे हैं, 95% से ज़्यादा लोग बोल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो पवित्र जीवन जीता है। चर्च में भले जाते हो आप, मैं नहीं जानता आप कैसे जीवन जीते, मेरे को न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। पर जहाँ तक मैंने देखा है एक भी सच्चा नहीं, समझा, कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। तो सबने पाप तो किया है, यीशु मसीह के पास आने के बाद भी हम लोग उसमें डूबा है। ये शैतान हमारे अंदर वास करता है, बहुत से लोग अंदर वास करता है। वो नहीं चाहता कि हम लोग स्वर्ग में जाए, इसलिए
हमसे झूठ बुलाता है, लड़ाई करवाता है, झगड़े कराता है, दिल दुखाता है, पर हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा नहीं करते। जबकि पवित्र शास्त्र में कहता है कि अंधेरा होने से पहले हमको क्षमा मांगने, क्षमा करने का और प्रेम करने का। पर मैं इससे बहुत सारे लोग नहीं करता, मैं भी उसमें एक हूँ। मैं बोलूँगा मैंने पाप नहीं किया तो झूठ है, यह किया है, झगड़े, कभी गुस्सा भी करता हूँ, पर फिर क्षमा मांगता, क्षमा करता, क्योंकि मैं घुटनों पे जाके यही कहता हूँ कि हर गलत बात जो मेरे दिमाग में निकाल दे, मुझको, मेरे परिवार को बदल दे। जब भी सांस लो सिर्फ तेरे नाम, आखिरी सांस में निकले सिर्फ तेरे नाम लेके निकलो। चलो आ जाओ, अभी मेन बात पे आ जाते। मैं सवाल करता हूँ, बहुत सारे लोग कहेगा ऐसा कभी हुआ नहीं, पवित्र शास्त्र में बातें लिखे नहीं, झूठ है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि कहता है धन्य है वो जो मुझ पर संदेह नहीं करता, पवित्र शास्त्र में लिखा है। और जब यीशु मसीह सूली पे चढ़ा था, अभी मैं तो आपको प्रूफ देता, सुन के लो, और प्रूफ यीशु मसीह मेरी गवाही देता है। वो बुलाऊंगा, आएगा, आपके साथ खाना भी खाएगा, सर दिखाएगा, बस मुलाकात करेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मैं तेरे लिए घर बनाने जहाँ मैं तेरे लेके जाऊँ। यीशु की मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ जीरो हूँ। तो कहने का क्या मतलब, जब यीशु मसीह सूली पे मर गया तो कब्रें खुल गई, लोग कब्र में सोए हुए थे और सब स्वर्ग में उठा लिए गए। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है कि वो पाताल में गया, यानी कि नर्क में गया, वहाँ पे सबको सुसमाचार सुनाया। पता नहीं हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उधर रहेगा, मेरे को मालूम नहीं कितना, क्या आप अंदाज़ा खुद लगा लो। सुसमाचार सुनाया, उन लोग नर्क में जल रहे थे, भयंकर आग में। शैतान ने देखा, अरे भाई मैं जीत गया था, इसको मार दिया, ये मर गया, पर ये खुद अंदर आया और कुंजिया परमेश्वर ने उनसे छीन ली, शैतान से, और सबको सुसमाचार सुना, सबको बताया मैं ही सर का परमेश्वर, सब लोग स्वर्ग में उठाया। क्या नर्क में वो लोग स्वर्ग में नहीं गए थे? क्या वो कब्रें जो सोए हुए थे वो लोग स्वर्ग में नहीं उठा लिए गए? क्या ये झूठ है? पवित्र शास्त्र झूठ है तो मैं भी झूठा हूँ। पवित्र शास्त्र की लिखी हुई हर एक बात सत्य है, तो मेरी गवाही भी उतना सत्य है जितना पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन है। मैं तो सिर्फ जीरो हूँ, उसने आपकी प्रार्थना की वजह से आया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा है, बड़ा पास्टर लोग कहता है यीशु मसीह को कि मैंने तेरे लिए अंधे सुसमाचार सुना, ये किया, मैं बहुत से लोगों को लेके आया और शैतान को निकाला, ये किया। यीशु मसीह कहता है हे हुक्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता। तो ये यीशु ने पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सब लोग स्वर्ग में जाएगा, पर यीशु ने आपकी दया कृपा आप पे हुआ है, आपकी मदद करना चाहता है। चाहे एक गलती भी है तो भयंकर आग से नहीं बच सकता है, चाहे बिशप हो, पास्टर हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, एक गलती आपको भयंकर आग में लेके जाएगा, याद रखना, बचोगे नहीं। तो वो गलती अब क्षमा कर सकता है जो लोग नर्क में बैठा है। बाइबल में लिखा है Acts 16 का 31, तू और तेरे घराने का उद्धार करूँगा। तो वो लाजर का स्टोरी रिपीट हुआ। लाजर जब इब्राहिम की गोद में रहता है तो धनवान कहता है मेरे 5 भाई लोग, अगर कोई मरा हुआ जाएगा तो ये विश्वास करेगा। तो ये बात यीशु की मर्जी से हुआ है, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कुछ भी नहीं, मैं सब जीरो हूँ, पर मेरी आवाज़ सर में गूंजती है। लास्ट टाइम मैं घुटनों पे जाके रो रहा था, कहा हार्ट तो सुनता है। तो मैं देखा सर खुल गया, मैंने सर के सिंहासन में परमेश्वर को देखा और सारे सर के दूत उसको कह रहे कि तेरा दास भला नहीं बुला रहा, भला नहीं बुला रहा है। तो मेरी आवाज़ सर में गूंजती। जिस तरह मूसा को परमेश्वर चुना, उसके साथ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, तो मैं मांगता हूँ तूने मूसा के साथ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, मेरे बाड़ी उस खाना लाखों करोड़ बड़ों को तेरे चरण में लेके आना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। तो एक बार परमेश्वर ने गुस्सा होकर कहा कि मैं ये जो 6 लाख जो लोग आए उनको जला के राख कर दूंगा। और मूसा ने कहा कि तो इनको क्षमा कर, नहीं तो अपनी किताब से मेरे नाम को मिटा दे। वही बात, वैसी बात है मैं परमेश्वर से करता हूँ, यह वास वो सुनता है। बहुत बार उसने बोला नहीं, मैं बोला यस करना पड़ेगा, तेरे आना, ये करना ही है, करना पड़ेगा, जिद किया, उसने किया। समझे? जिस तरह कुछ भी ऐसे मैं बहुत सारी बातें नहीं बता सकता अभी, पर छोटे से गवाही देना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ सर में गुल से सुनता है, समझो। जब भी मैंने बोला ये, वो बोलता नहीं तो मैं बोलता यस, तो वो करता है, क्योंकि वो बाइबल में कहता है मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र पुत्री कहलाओगे। जी हाँ, जब बच्चा रोता है, आपका बच्चा रोएगा और बोलेगा मेरे को ये खिलौना मांगता है, मेरे को ये फलाफल ये चीज़ मांगता है, आपको मालूम है कि वो बच्चा लायक नहीं है इसको, ये समझा। आप 16 साल का लड़का बोलेगा मेरे को मोटरसाइकिल लेके दे, मोटरसाइकिल से 18 साल का बच्चा चला सकता है, आपको मालूम। ये रोता है, फिर भी आप बोलेगा नहीं मैं लेके देता हूँ। वैसा ही हमारा परमेश्वर है, आपसे प्यार करता है। आप रोएगा
वो आपके आंसू नहीं देख सकता है। जब भी मैं रोता हूँ तो उसका पसंद नहीं, भले जीरो विश्वास भी किसका रहे, वो बोलता मैं करता हूँ, मैं करूँगा। कि उसकी मर्जी से हुआ, मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मेरे आंसू टपकते हैं तो समझो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, समझे। उसने कहा, एक बार मैं चैन 5 तोला चैन में पहन के गले में रुका हुआ था किधर, चाय की दुकान के पास में था। तो उधर ईश्वर ने कहा कि आदमी जो तेरे पास में ठहरा हुआ है, ये तेरी चेन खींच के भागना चाहता है। मैं बोला अगर खींच के जाए तो मैं क्या करूँ। ईश्वर से बोला तो चिंता करने का नहीं, तो बोलना मर जाए मैं उसकी सांसें ले लूँ, मेरे नाम से बोलना है, मैं उसकी सांसें ले लूँगा। तो ये भयंकर बातें एलिया ने भी बोलता था। एलिया का गिफ्ट दिया है मेरे को, तो बोलता जब सांसें ले तो मैं सांसें ले लूँगा, ऐसा परमेश्वर मेरे को बताया। तो ऐसा तो 3-4 बार लोग मेरे को बंदूक लेने को आए, बंदूक लेके आए मेरे को मारने के लिए। बोला डील विद देम राइट नाउ, डोंट लेट देम गो। इंग्लिश में भी बोला, हिंदी में भी बोलता, सिंधी में भी बोलेगा मालूम नहीं। तो मैं देखा मेरे अंदर से शाडो निकला, वाइट शाडो। मैं खुद देखा, वो बोला आई एम गोइंग राइट नाउ, गोइंग टू डील विद देम राइट नाउ। इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में जवाब देता है। तो मैं देखा शाडो निकला, और वो जो 3 जन आए थे, 4 जन आए थे बंदूकें लेके, उनके पीछे गया।